परमारथी प्रपंच वियोगी। मनुष्य को कब माना जाएगा कि ये जगा हुआ है? कब कब माना जाएगा कि ये मनुष्य जगा हुआ है? ये प्रश्न है। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो जोगी है जगा हुआ है। निषाद जी पूछे हमको कैसे पता चलेगा कि कौन जोगी है कौन जगा हुआ है? लक्ष्मण जी कहते हैं मनुष्य को आप तभी जगा हुआ जानिएगा कब जानिय तब ही जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा। मनुष्य को उसी समय मानना चाहिए कि ये मनुष्य जगा हुआ है कब? जब समस्त विषयों से उसके मन को वैराग्य प्राप्त हो जाए। जब सब विषय विलास विरागा। अब ये प्रश्न है कि ये वैराग्य होगा कैसे और वैराग्य होना क्यों आवश्यक है? वैराग्य होने के बाद होई विवेक। अब विवेक होगा तो मोह के कारण हम रो रहे हैं, ये मोह भ्रम भागा। मोह रुला रहा है, मोह रुला रहा है सपना दिखाकर। विवेक होगा तो ये मोह का भ्रम समाप्त होगा और जब ये मोह का भ्रम समाप्त होगा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। तब जाकर रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग स्थापित होगा। तो ये वैराग्य कैसे होगा ये प्रश्न है। मानस में सिद्धांत है धर्मत विरति। धर्माचरण से वैराग्य होता है। लक्ष्मण जी ने प्रश्न किया राम जी से अरण्य कांड में न हो अरण्य कांड में। तब राम जी ने कहा है कि वैराग्य कैसे प्राप्त होगा? प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति निज निज कर्म निरति श्रुति रीति एहि कर फल पुनि एहि कर फल पुनि विषय विरागा। तब मम धर्म उपज अनुरागा। दो चौपाई में रघुनाथ जी ने पूरा जीवन का चक्र समझा दिया। क्या करना है? सबसे पहले विप्र के चरण में प्रेम करना है। विप्र समझ रहे हैं? विप्र मने जोर से कहिए ब्राह्मण। विप्र मने संत। विप्र मने पंडित जी। विप्र मने जो किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो लेकिन उसका जीवन संत के समान है, वो भी विप्र है। किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो यदि उसका आचरण संत के समान है, संतत्व से भरा है, वो भी विप्र है, वो भी मुनि है। अरे विश्वामित्र क्षत्रिय होकर महामुनि बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? कहिए। जिसका आचरण श्रेष्ठ हो विप्र है। विप्र कौन? गौ मैया, देसी गौ मैया, मौसी नहीं, जर्सी गाय नहीं। भैंस मौसी तो कबो नहीं। हाँ, देसी गौ मैया, भारतीय गौ मैया, गोवंश, ये विप्र हैं। बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, जामुन का पेड़ और पाकर का पेड़, ये पंच पल्लव हैं। यही ये विप्र हैं। भगवान का मंदिर विप्र है, भगवान का विग्रह विप्र है, तुलसी मैया विप्र है, भगवान की पूजा में प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुएं विप्र कोटि में है। इनमें पहले प्रेम हो।
कैसे प्रेम हो महाराज? बाइक से चल रहे हैं, गौ मैया दिखाई पड़ गई, बाइक चलाते चलाते गौ मैया को सिर झुका के प्रणाम कर लिया, ये आचरण है। नदी के ऊपर से चल रहे हैं, शीशा नीचे करके और हाथ जोड़कर नदी मैया को प्रणाम कर लिया, ये आचरण है। पहले ये हो, विप्र के चरणों में प्रेम हो, फिर निज निज करमा निरत श्रुति रीति। वेद ने जिसको जो कर्म करने की आज्ञा दी है, अपने अपने कर्म का पालन करें। यहां बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हैं। विद्यार्थी का कर्म 5 घंटा पूजा करना नहीं है। विद्यार्थी का कर्म है पढ़ाई करना। विद्यार्थी यदि 4 घंटा अगरबत्ती दिखाएगा तो पढ़ेगा कब वो? उसका पढ़ाना ही उसके जीवन का कर्म है और उसकी पूजा है। किसान का कर्म है खेती करना, जो व्यापारी है उनका कर्म है व्यापार करना। 4 वर्ण है। अयोध्या कांड में गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं भरत जी से, ब्राह्मण का कर्म क्या है? वेद का अध्ययन करना। सोचिए विप्रज वेद विहीना तज निज धर्म विषय लय लीना। जो वेद से विहीन हो गया धर्म ब्राह्मण, उसको उसके बारे में सोचना चाहिए, वो सोच करने योग्य है। क्षत्रिय का धर्म कर्म क्या है? अपनी प्रजा को प्राण के समान प्रेम करना और नीति का पालन करना, ये उसका कर्म है, वेदाज्ञा है। वैश्य समझते हैं, वणिक, उनका कर्म क्या है? वैश्य का नित्य भगवान शंकर का अभिषेक करना। वणिक जो आप में से हैं, वणिक को नित्य 1 लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। सोचिय बयस कृपण धनवानु जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। वैश्य को धनवान होने के साथ उदार होना चाहिए, कंजूस नहीं होना चाहिए, उदार होना चाहिए। अतिथि का सत्कार करना चाहिए और कर्म करके व्यापार करके जितना धनोपार्जन हो उसका 10अंश निकालकर और उस 10% से परमार्थ करना चाहिए। ये वैश्य का कर्तव्य है। इसके बाद जो नीचे का वर्ण है सेवक, उनका है कि उनको सेवा करनी है। ये वेद ने सबको आज्ञा दी है। राम जी कहते पहले विप्र के चरणों में प्रेम हो, उसके बाद अपने अपने कर्म का पालन करते रहिए श्रद्धा से। ये करते करते, ये कर्म करते करते कहते हैं, एहि कर फल पुनि विषय विरागा। इस कर्म का फल है कि जीवन के एक क्षण में आते आते जीव को सहज विषयों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा, जिस समय विषयों से उपरति प्राप्त हो जाए, समझ लीजिएगा कि हम आज जग गए हैं। यही जगने का प्रधान लक्षण है। जानिए तब ही जीव जग जाएगा। जो जग जाएगा माई बाप, वो परमार्थ में लग जाएगा। किस में लग जाएगा? हाँ, किस में लग जाएगा? जोर से नहीं बोल रहे हैं। अर्थ में नहीं लगेगा, परम अर्थ में लगेगा। परम अर्थ यानी परमार्थ। ये अर्थ है, ये परम अर्थ है। इतना ही अंतर है। निषाद जी बोले, लक्ष्मण जी हमको परमार्थ समझा दीजिए। बोले लक्ष्मण जी, परिभाषा तो बहुत बड़ी है, मैं आपको एक बात कहता हूं। सखा परम परमारथ ए हो। सखा परम परमारथ ए हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो। मन क्रम बचन राम पद ने हो।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। लक्ष्मण भैया ने कहा सखा परम परमार्थ यही है कि मनसा वाचा कर्मणा रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम हो जाए। क्यों? जिन राम जी को लेकर आप दुखी हुए हैं कि राम जी को दुख हो गया है, ये जीव नहीं है। निषाद जी पूछे कौन है? लक्ष्मण जी बोले ये राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। ये जो सोए हैं ये राम जी ब्रह्म हैं, परमार्थ के स्वरूप हैं, अभिगत हैं, अलख हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं। समस्त विकारों से रहित हैं, सकल विकार रहित गत भेदा। आप जिनको देख रहे हैं कि यहां से वहां तक सोए हैं, न इनके प्रारंभ का पता है न इनके अंत का पता है। वेद इनको नीति नीति कहते हैं दिन रात। राम जी का परिचय बताया किसने? किसने? कहिए। लक्ष्मण जी ने किसको बताया? निषाद राज गुह जी को। अब यहां मेरा एक प्रश्न है, पूछूं? पिताजी ने कहा है कि ये बात किसी को बताना नहीं है, तो क्या संतान के लिए उचित है कि वो बात किसी को बता दे? कहिए कहिए, पूछ रहा हूं। राम जी रामा अवतार में जब तक रावण का अंत नहीं किए, भगवान एक बार भी ये प्रकट नहीं होने दिए कि मैं भगवान हूं। केवल मां कौशल्या को भगवान ने विराट रूप दिखाया, और वो भी जब दूसरी बार दिखाया तो हाथ जोड़कर राम जी ने कहा मां आपने जो देखा है किसी से बताइएगा मत। तो जिस बात को भगवान छिपा के चल रहे हैं, आज लक्ष्मण जी उस बात को क्यों प्रकट कर दिए निषाद राजगुह के सामने? ये प्रश्न है, प्रश्न है ना। जिस बात को, जिस स्वरूप को भगवान छिपा करके बैठे हैं, लक्ष्मण जी ने वो बात, वो स्वरूप निषाद राजगुह के सन्मुख क्यों प्रकट किया? दर्शन करिए। आज लक्ष्मण जी प्रवचन नहीं दिए हैं, लक्ष्मण जी के हृदय में बैठकर रघुनाथ जी ही प्रवचन दे रहे हैं और भगवान ही प्रकट करवा रहे हैं। क्यों? जहां निषाद राजगुह और लक्ष्मण जी बात कर रहे हैं, जैसे यहां दोनों लोग बैठे हैं, तो ये स्टैंड के पास खड़े होकर केवट भैया पहरा दे रहे हैं। भगवान केवट जी के मन तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जो सामने लेटे हैं जीव नहीं है, जगदीश है। केवट जी को बताना चाहते हैं कि ये भगवान है जो लेटे हैं, और इनके चरणों में प्रेम करना ही असली परमार्थ है। जब तक केवट जी बात जानेंगे नहीं, तब तक चरणामृत के लिए कैसे अड़ेंगे वहां पर। इसलिए भगवान अपने भगत को अपना चरणामृत पान कराना चाहते हैं। इसलिए जिसको छिपा के रखा था आज प्रकट करा दिया। बगल में खड़े केवट भैया सब सुन लिए। क्या सुन लिए? कि जीवन का फर्स्ट एंड लास्ट चांस मिला है मेरे। अब ऐसा अवसर दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है। लोग भगवान के दरवाजे जाते हैं, भगवान हमारी दरवाजे आकर के बैठे हैं। अब ऐसा अवसर कहां मिलेगा हो? इस अवसर को जिसने खो दिया, उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं होगा।
प्रातःकाल राम जी निषाद राजगुह से बरगद का वृक्ष का दूध मंगाकर जटाओं में लगाकर सिर में मुकुट बनाए केश का। सुमंत जी ने जाने के लिए प्रार्थना की है, प्रभु ने सत्य की दुहाई देकर बरबस विदा कर दिया सुमंत जी को और पहुंचे गंगा जी के किनारे पार होने के लिए। इधर केवट भैया प्रातःकाल पहुंचे निषाद राजगुह के पास, कहे प्रभु एक आशीर्वाद लेने आया हूं। निषाद जी बोले कहिए। केवट भैया बोले कि हम चाहते हैं कि जो राम जी आए हैं हमारी नाव पर बैठकर गंगा के उस पार जाएं प्रभु। तो हम चाहते हैं आज पूरे श्रृंगवेरपुर में आप सूचना भिजवा दीजिए, डुगडुगी बज जाए कि कोई भी मल्लाह नाविक मुझे छोड़कर दूसरा कोई नाविक आज गंगा किनारे नहीं जाएगा। निषाद जी बोले बस यही चाहते हो, बस इतना हो जाए, बड़ी कृपा सरकार। देखते देखते पूरे नगर में डुगडुगी पिट गई कि आज कोई नाविक गंगा किनारे नहीं जाएगा। केवट भी आ गए, किनारे से अपन नाव निकाले, सोचे किनारे रहूंगा और कहीं राम जी सीधा आके नाव में बैठ के बोले कि भैया ले चलो उस पार, तो क्या कहूंगा। इसलिए आउट ऑफ रीच रखो इनसे, पहुंच से दूर रखिए। नाव को किनारे से खोल के बीच नदी गंगा जी में ले जाके खड़ा कर दिए। भगवान पहुंचे हैं गंगा तट पर। आप कल्पना करिए, जो भगवान सबको देते हैं, एक भगत के प्रेम में आज भगवान वो भगत से मांग रहे हैं, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, ऊपर से कही तुम्हारा चरण कमल रज कहूँ सब कही, चरण कमल रज कहूँ सब कही, मानुष करनी मूरी कछुआई, मानुष करनी तरनी मुनि घर नी होई जाए, तरनी मुनि घर नी होई जाए, बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर प्रतिपालो सब परिवारो, यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जाना कछु और कबारो, नहीं जाना पद पर
भगवान ने जाकर कहा केवट भैया नाव लेकर आएंगे इधर। केवट जी कहे मना कर दिए नहीं लाऊंगा, साफ मना कर दिए नहीं लाऊंगा, आपसे छोड़िए। भगवान को बहुत दूर है डुमान भी, आपसे हम कुछ मांगेंगे तो आप मना कर देंगे, मना कर देंगे, मना कर देंगे, मना कर देंगे, नहीं करेंगे। अच्छा चलिए, भगवान तो दूर है, जीव मांगता है तो मना नहीं करेंगे। यहां केवट भैया से भगवान मांग रहे, केवट जी कह दिए नहीं लाऊंगा। मांगी नाव न केवट आना। केवट जी वहीं से बोले नहीं लाऊंगा, मरम जानता नहीं राउर हम, कहे तुहार मरम मैं जाना। ये मरम शब्द सुनकर लक्ष्मण जी का मरम हिल गया। बोले भैया आज तक आपके साथ मैं बचपन से लगा रहा, मरम नहीं जान पाया, ये कही रहे मरम जान गया। केवट जी यही बतिया कहे खाली, अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे, मरम तोर जानीला हे रघुरैया, मरम तोर जानीला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले कौन सा मरम जान गए? केवट जी बोले दुई मरम बता रहा हूं आपको, मैं जान गया हूं कि ये सामने जो नाव मांगे हैं ये कौन है। क्या जान गए? केवट जी बोले देखिए राम जी नाम है ना आपका, राम जी देखिए हमारे बाबा नाव चलाए, बाबा के बाद हमारे बाबूजी नाव चलाए, और बाबूजी के बाद हम भी नाव ही चला रहे हैं। हम लोग कुछ जानते नहीं है नाव चलाना छोड़ के। नित्य सैकड़ों लोग गंगा पार करने के लिए यहां आते हैं, नाव मांगते हैं हमसे। लेकिन हम एक बात कहें, आज जैसे आपने नाव मांगी है ना, ऐसे आज तक किसी ने मेरे से नाव नहीं मांगी है। इसी से आपका मरम जान गया मैं। लक्ष्मण जी बोले हम समझे नहीं। केवट जी बोले आज तक जो भी आया आदेश देता रहा, ए केवट नाव लेकर आओ। आदेश किसको देते हैं? सेवक को, नौकर को। केवट जी बोले पहली बार कोई मिला है जिसने आदेश नहीं दिया है, जिसने निवेदन किया है। निवेदन अपने से बड़े से करते हैं। जो वस्तु मांगी जाती है हम जानते हैं कि वो वस्तु हमारी नहीं है, सामने वाले की है। आप ये मान रहे हैं कि मैं इस नाव का स्वामी हूं, मालिक हूं। प्रभु जो भी आता रहा नौकर बनाता रहा, आज पहली बार कोई इस केवट को मालिक बनाने के लिए आया है, और ये काम भगवान को छोड़कर कोई नहीं कर सकता। मैं जान गया आप कौन हैं। और लक्ष्मण जी एक बात बतावें जो आपको नहीं मालूम, ये राम जी आज गंगा पार करने नहीं आए हैं। लक्ष्मण जी बोले क्या करने आए हैं? केवट जी बोले पार करने आए हैं। बोले क्या कही रहे हैं आप? कही रहे पार करने नहीं आए हैं, पार करने आए हैं। केवट जी बोले यही तो बात है, जो मैं मरम जान रहा हूं आप नहीं जान पा रहे हैं। आज राम जी इस गंगा को पार करने नहीं आए हैं। सोई जेही जग कियत तिहु पग होते थोरा, असोई कृपाल के वट ही नहीं हो रहा। जिन भगवान ने 3 पग के भीतर 3 लोग 14 भुवन नाप दिया, वो भगवान गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगेंगे? आज राम जी गंगा और नाव को माध्यम बनाकर इस केवट को अपना चरणामृत पान कराकर पार करने के लिए आए हैं। ये मर्म मैं जान गया हूं, मैं नाव नहीं लाऊंगा। साफ मना कर दिया, हम नाही नियरा। कई लोग मना भी करते तो गोल गोल घुमा के। एक आदमी के घर में चाचा जी घोड़ा था, घोड़ा जानते हैं ना? तो उनका एक मित्र आया घोड़ा मांगने कि मित्र अपन घोड़वा दे देता तनी हमके। बोला कैसन घोड़ा?
घोड़ा कब का बेच दिया मैं। अब वो घोड़ा घर के भीतर बंधा था अंदर में। मित्र मांगने, नहीं नहीं घोड़ा है ही नहीं, 1 महीने के लिए लिया था, बेच दिया। हम तो सुने थे कल की परसों किसी ने देखा, वो भ्रम हुआ होगा, नहीं है घोड़ा, नहीं है हमारे पास, हम बेच दिए। ठीक है। वो जैसे घूम कर लौटने के लिए मुड़ा और 2 कदम गया, तब तक घर के भीतर से घोड़ा हिनहिनाया। जैसे घोड़ा हिनहिनाया तो लौट कर फिर आया। मित्र से पूछा कि तुम तो कह रहे हो घोड़ा बेच दिया हूं, भीतर घोड़ा बोल रहा है? तो वो बोला, घोड़े की बात समझ में आ गई तुमको? घोड़े की बात समझ में आ गई। अब मैं तब से कह रहा हूं कि घोड़ा नहीं है, ये समझ में तुमको नहीं आ रहा है। इसका मतलब मैं देना नहीं चाहता हूं। कई लोग घुमा के बोलते हैं। केवट जी स्पष्ट बोले, हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। पत्थर के तिरिया, पत्थर के तिरिया, बनौनी रउआ राजा जी, ई सब कहेला, ओए सब कहेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। ई तलकड़ी के नैया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा, हम नाही नियरा, लाई बयापन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। रौरी घोड़ा वाके धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला, बड़ा डर लागेला। वाह वाह भाई वाह वाह। पंडित जी बहुत जोर ताने हो। भी नहीं की। रौरी घोड़ा वाक्य धूरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। केवट जी बोले, प्रभु मैंने सुना है कि आपके पांव में जो धूल है वो जड़ी बूटी है। सब कहते हैं कि वो जड़ी बूटी है, और सामान्य जड़ी बूटी नहीं है, मनुष्य बनाने वाली जड़ी बूटी है। हमारे एक तो एकलौती नाव यही है बस, वो भी पुरानी नाव है। यही नाव के हमारे बाबा चलाए, बाबा के बाद बाबूजी चलाए, बाबूजी के बाद हम चलाए। पैसे नहीं है कि दूसरी नाव बनाए प्रभु। और आपको बतावें, हमारे घर में हमारी पत्नी है और हमारे 8-9 थे छोट छोट लड़का हैं अभी प्रभु। हाँ। दूसरा कोई साधन भी नहीं है,
ये नाव चलती है तो घर में बच्चों को भोजन जाता है। यदि आप हमारी नाव पे पांव रखें और जड़ी बूटी का प्रभाव हमारी नाव पर पड़ गया और हमारा नाव स्त्री बन जाएगी तो प्रभु हमारा लड़का भूखों मरी जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले कौन सी बात करते हो, वो जो तुम कह रहे हो वो केवल एक बार घटना घटी है। राम जी ने बहुत सारे पत्थरों पर फिर पांव रखा, दूसरा पत्थर स्त्री में नहीं बदला। केवट जी बोले देखिए हम जानते हैं कि सारे पत्थर स्त्री में नहीं परिवर्तित हुए, लेकिन मैं जानता हूं कौन सा पत्थर बदल गया था। चलते चलते जिस पत्थर की ओर राम जी इशारा करके पूछे थे गुरुजी वो पत्थर कौन सा है, जिस पत्थर की ओर उंगली से इशारा किए थे वो स्त्री में बदल गया। यहां गंगा पार करने आए हैं, किनारे सैकड़ों नाव खड़ी है, यहां से वहां तक किनारे वाली नाव नहीं दिखाई पड़ी राम जी को। अब बीच नदी में खड़ी मेरी नाव दिखाई पड़ गई और मेरी नाव को उंगली से इशारा करके बुलाया है आज राम जी ने। इसका मतलब इशारा हो गई बा, इशारा हो गया है, खतरा आज भी मंडरा रहा है। अब मैं इतना बड़ा रिस्क लेने वाला नहीं हूं, तो एक काम करिए, पांव धुलवाइए, जड़ी बूटी बाहर निकाल देता हूं, फिर नाव पर बैठिए, फिर आपको उस पार पहुंचा देता हूं। भगवान मौन, कुछ नहीं बोले। लक्ष्मण जी बोले भैया पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, देखिए फेल हो गया। नाव मांगी आपने, आप इतने प्रेम से बोलते हैं, किसी को डरे नहीं लगता है। राजकुमार हैं, ताव में कह रहा है नाव लेकर आओ, आप इतने प्रेम से बोले, देखिए दुरुपयोग कर रहा है। मैं मांगता ना बोला होता तो अब तक बता दिया होता मैं। राम जी मन में बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया कि आप बता दिए होते। भगत है ना मेरे। केवट जी कहे प्रभु थोड़ा हमसे ही बात कर लीजिए, हम सही बताते हैं, घर में दाना दाना भी नहीं है प्रभु। पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, पात भरी सहरी सकल सूत वारे वारे, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो, केवट के जाति कछु वेदना पढ़ाई हो। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो हो। तीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो, तीन बितहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, गौतम के घरनी जो तरनी तरगी मोरी, प्रभु सो निषाद होई के बातिना बढ़ाई हो, प्रभु सो निषाद होई के बातिना बढ़ाई। इसलिए तुलसी के ईश राम रावरो तो साची कहो, तुलसी के ईश राम रावरो तो साची कहो। बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाए हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाए हो, बिना पग धोए नाथ नाम ना चढ़ाए हो। केवट जी कहते प्रभु घर में अन्न नहीं है, सब हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं,
नाव चली जाएगी तो हमारा लड़का भूखों मर जाएंगे प्रभु। हम लोग कोई वेद पुराण भी नहीं पढ़े हैं कि नाव चली गई तो मान लेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा कह के पेट पाल लेंगे, हम वो भी नहीं जानते हैं। प्रभु गरीब हैं, पैसा नहीं है, वित्तहीन है, आप ही कहिए नाव चली जाएगी तो दूसरी नाव कहां से बनाएंगे है? और एक समस्या बताएं प्रभु, हमने सुना है कि जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी बन जाती है। हमने ये भी सुना है कि आप सबका उद्धार करते हैं, लेकिन आप बताइए, हम मालिक हैं, नाव हमारी है, आप हमारी नाव को पांव से छूकर ब्राह्मणी स्त्री बना देंगे, हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाएगी, हम मल्लाह के मल्लाह रह जाएंगे। तो आप उद्धार हमार करना आए हैं कि हमारी नाव का करने आए हैं, ये बताइए पहले। और आप बताइए, यदि मेरी नाव स्त्री बन जाएगी तो जो पहले से घर में बैठी है मेरी स्त्री, उसको जाकर क्या बोलूंगा? वो पूछेगी कि स्त्री कहां से आई, तो मैं क्या बोलूंगा? लक्ष्मण जी बोले, कह देना कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई। केवट जी बोले, हमरी वाली से कभी भेंट नहीं हुआ है ना आपका, इसलिए कही रहे हैं आप। जैसे कहूंगा कि राम जी के पांव से नाव स्त्री बन गई, तुरंत काउंटर करेगी, कहेगी मूर्ख समझते हो, नाव बेचकर दूसरी शादी करके आए हो और कहते हो कि पांव से जादू से नाव स्त्री बन गई। अगर ये वाक्य कहेगी तो मैं क्या समझाऊंगा उसको? लक्ष्मण जी बोले, 2 घंटा से राम जी को समझा रहे हो, पत्नी को नहीं समझा दोगे? हैं? केवट जी हाथ जोड़कर बोले, लक्ष्मण जी, राम जी को समझाना सरल है, सही में। इसके बाद बोला हम बोलेंगे नहीं, कहीं घर में भी लोग देख रहे होंगे तो। परसों वहीं पहुंचना है हमको रात में। प्रभु इतना कुछ ना करिए, अरे बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, 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 पाँव अपना, पाँव अपना, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, पाँव अपना प्रभु जी धुला लीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए। हम हैं अनपढ़, कोई भूल हो ही गई, 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 आप मालिक हैं, आप मालिक हैं, हाँ आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, आप मालिक हैं, सब कुछ भुला दीजिए, बात छोटी है, सिर को हिला दीजिए, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह आएगा हरगिज नहीं, गैर मल्लाह
चाह दोनों की है, देर किस बात की। 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 शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ, शीघ्र ही कुछ ना कुछ